जनाब स्पीकर, ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें एक तो ये एक्ट अभी तक जैसे सना भाई ने कहा, इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इस एक्ट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जनाब वाला, जब तक ये एक्ट नहीं बनेगा मेरे ख्याल से बल्दियाती इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुमकिन नहीं है और ना ही उसको कराने चाहिए, क्योंकि अभी इसमें इलेक्शन कमीशन खुद जनाब स्पीकर कंफ्यूज नज़र आ रहा है। अब कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कोयटे की है, उसकी सीटों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उस पर भी काफ़ी हमें भी एतराज़ात हैं, बाकी लोगों को भी एतराज़ात हैं। बग़ैर किसी अप्रूवल के, बग़ैर किसी उसके इलेक्शन कमीशन ने खुद से जो है वो कुछ ऐसे इलाके जो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलाके थे उनको लाके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो है वो हिस्सा बना दिया है। और जनाब स्पीकर, पहले जो इन्होंने अलकाबंदियाँ मेट्रोपॉलिटन की थी वो 61 वार्ड थे। 61 वार्ड उसकी जो आबादी के हिसाब से दिए गए थे, उनको एक फार्मूला दिया गया था, 61 वार्ड पे उन्होंने बनाए थे उसकी, और उसके हिसाब से उन्होंने वो किया था, अपना डिलिमिटेशन किया था। अब जनाब वाला इन्होंने खुद से 61 वार्ड को बढ़ा के 83 कर दिया। अब 83 वार्ड्स कैसे बन गए, जहाँ जिसकी अप्रूवल और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो फार्मूला दिया था उसके हवाले से आपने 61 जो है वार्ड्स बनाए थे। अब 61 को ये किस अभी तक हमें खुद समझ नहीं आ रहा। हम इलाके के MP हैं, कोयटा शहर से मेरा ताल्लुक़ है, इस सिटी का मैं MP हूँ, लेजिस्लेटिव एक इदारे से मेरा ताल्लुक़ है। अब मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से किसी ब्यूरोक्रेसी ने रातों रात कोई फाइल, या सेक्रेटरी साहब लोकल गवर्नमेंट के बैठे हैं, वो हमें इस हाउस को अच्छी तरह ब्रीफ कर सकते हैं, अगर वो अपने मिनिस्टर साहब के थ्रू इस हाउस को ब्रीफ कर लें कि ये 61 से 83 वार्ड कैसे बन गए, इसकी अप्रूवल किसने दी। हाउस तो हमें, हाउस में तो ये चीज़ नहीं आई है। कैबिनेट के दोस्तों को शायद पता हो या नहीं हो, बहरहाल मुझे पता नहीं है, मैं इस कोयटे का स्टेक होल्डर हूँ, हमें कोई इस हवाले से पता नहीं है। फिर जनाब वाला, मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अपने हदूद थे, इससे पहले के अपने हदूद थे। कुछ इलाके जो है इसी हुकूमत के गुज़िश्ता दिनों में सरियाब के कुछ इलाके मेट्रोपॉलिटन में शामिल किए गए थे, उस पे लोग कोर्ट में गए, वो भी निकाल दिए गए। तो मेट्रोपॉलिटन के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अपने हदूद हैं, उसके नक्शे पड़े हुए थे पुराने। अब जो नए इलाके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेट्रोपॉलिटन में शामिल किए गए, वो किस कानून के तहत किए गए, जबकि कोर्ट का डिसीजन इस पे मौजूद है कि सरियाब के इलाके जो शामिल किए गए थे वो कोर्ट ने, अदालत आलिया ने निकाल दिए थे। जब अदालत ने सरियाब के इलाके निकाल दिए तो आपने बाकी इलाके इसमें कैसे शामिल कर दिए। कोर्ट के डिसीजन के बावजूद कि मेट्रोपॉलिटन में दूसरे इलाके शामिल नहीं कर सकते आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, इसी हवाले से सरियाब के जो केचीबेग और शादिनजी के यूनियन काउंसिल थे वो कोर्ट ने निकाल दिए। अब ये इलाके जो नए शामिल किए गए, ये किस कानून के तहत किए गए, किसकी अप्रूवल से किए गए, अभी तक कुछ पता नहीं। या ये इलेक्शन कमीशन इतना खुदसर हो गया कि वो अपने हवाले से कर रहे हैं। अब वार्डों की तकसीम कुछ इस तरह, किली इस्माइल के कुछ इलाके की मखसूस कुछ गलियां, कुछ एरिया उसका किली इस्माइल है, उसके बीच में किली शाबो है, इस किली शाबो से भी जंप करके किली अलमों में डाल दिए गए। 3-4 गलियां किली इस्माइल की, वो जो है वो किली अलमों के साथ मिला दिए। अब ये बीच में शाबो को छोड़ के आपने अलमों के साथ, अगर ठीक है आपने मिलाना है, किली शाबो के साथ मिला लो, किली इस्माइल को मिलाना है उद्दे के साथ मिला लो, जो एक दूसरे के साथ टच है। अभी आपने ये इलाका उठाया, बीच में एक पूरी 1-2 वार्ड को छोड़ के आगे ले जाके 4थे वार्ड पे लगा दिया। ये जीतने के बाद खुद काउंसलर साहिबान को भी पता नहीं होगा कि हमारा हल्का कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है, इतना गिचमिच वाला बना है। जनाब स्पीकर, ये जो कोयटे की हल्काबंदियाँ हुई हैं, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट भी है उससे, और CM साहब बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो भी चाहूँगा कि इन पे भी नज़रसानी होनी चाहिए। और पूरे बलूचिस्तान में जैसे अमल ने कहा, ऐसे वार्ड बना दिए जिसमें एक वोटर भी नहीं है, ऐसे वार्ड हैं जिसमें सिर्फ वोटर होगा और उसका तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा होगा, वोटर खुद नहीं होगा, उम्मीदवार, तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा, ये 3 बंदे उस कंस्टिट्यूंसी में, वोटर कोई नहीं। तो इस तरह की अलकाबंदियों और इस तरह के इलेक्शन में जाने से, और जनाब स्पीकर
लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एक चीज़ और इस हाउस के सामने वाजे कर दूं, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्शन है। बलूचिस्तान में जितनी भी कबायली रंजिशें हैं, बलूचिस्तान में जितने भी कबायली झगड़े हैं, बलूचिस्तान में जितनी भी जो कौमों के दरमियान लड़ाई झगड़े या नफ़रत की बुनियाद है, इलाकाई झगड़ों और नफ़रत की जो बुनियाद है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है। आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देख लें, जितनी भी जंगें हुई हैं, जितना भी कत्ल गारतगिरी हुई है, और आज तक जितने भी कबायली मसले मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जो खूनरेज़ तसादुम जो चल रहा है, उसकी भी आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, बुनियाद सबका जो है यही लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है। अब इसमें अगर हम इस तरह के इन चीज़ों को देख कर हम नहीं करेंगे तो इस लोकल बॉडी इलेक्शन में मेरे ख्याल से हम एक और कुश्त और खून और एक लड़ाई झगड़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो बेहतर ये होगा उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें हल्काबंदियों पे और लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और उस पर हम बेहतरी जो गुंजाइश है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, उसमें वो बेहतरी करके हम इसको तसल्ली के साथ वो कर लें। मेरे ख्याल से जल्दबाजी में हम सूबे को एक मुसीबत की तरफ ना धकेलें। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी।